प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, जीवन का कोई भी अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता या बेकार नहीं होता है। यदि आप अपनी सभी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दें, चाहे आपकी जिंदगी हारा हुआ जंग का मैदान ही क्यों ना लगे, यीशु आपके अतीत के सभी टुकड़े जोड़कर उसे कुछ सुंदर चीज बना सकते हैं। मेरे अजीजों, जब यीशु ने 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त कराया, उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि हम देखें यूहन्ना 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं यानी कि कुछ व्यर्थ या जिसे बोल सकते हैं कि गवाया ना जाए। शिष्यों ने बचे हुए भोजन की 12 टोकरियां भरकर उठाई। उस छोटे से रोटी और मछली के दान से कहीं ज्यादा जो यीशु को अर्पित किया गया था। मेरे अजीजों, यही शोषण द्वारा आपके अधिकारों का हनन हुआ है, जिससे आप बहुत ही दुख से भर जाते हैं। शोषण के बहुत से पीड़ित अंत में इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वो कहते हैं, मैं अब और नहीं सह सकता। वो दरअसल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अब ये समस्या नहीं झेल रहे। वो टूटे दिल की समस्या से दुखी हैं। हम में से वे जो टूटे परिवारों से आते हैं अक्सर इतने असुरक्षित होते हैं कि हम स्वयं अपना परिवार भी टूटा हुआ बना लेते हैं। हमें अंदरूनी शक्ति चाहिए ताकि हम भारी हालातों को स्वयं पर हावी ना होने दें। हम परमेश्वर को अपने टूटे सपनों को समेटने दें और हमें मसीह की छवि में दोबारा ढालने दें। ऐसा करने के लिए शायद उन्हें कुछ हमारे बाकी बचे हुए टुकड़ों को पीसकर मुलायम मिट्टी बनाना पड़े, अपने वचन से सींचना पड़े, अपने बाकी बचे लौंदों को फिर से आकार देना पड़े और वापस हमें कुम्हार के चक्के पर जाना पड़े। पर वो इतने सक्षम है कि वो चमत्कारी ढंग से जो बचा कुचा उन्हें दिया गया है उसे और भी सुंदर चीज में तब्दील कर देंगे। यीशु ने हमसे कहा है कि संसार में हमें मुसीबत झेलनी पड़ेगी। यदि हम देखें यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, कोई भी जीवन में कष्टों और कलेशों से नहीं बच सकता, पर जो यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। भजन संहिता 34:19 कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। मेरे अजीजों, वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर तुरंत हमें मुक्त कराते हैं। शायद पहले हमें कुछ चीजों से होकर गुजरना पड़े। जीवन हमेशा मृत्यु पर हावी होता है और प्रकाश हमेशा अंधकार पर हावी रहता है। परमेश्वर के वचन के बिना भविष्य शायद अंधकार लगे, पर यीशु ने कहा कि वो हमें अंधकार से मुक्त करने आए हैं। यूहन्ना 12 बाब और उसकी 46वीं आयत हमें बताता है, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, अर्थात मेरे साथ रहे और भरोसा करे और मुझ पर निर्भर करे, वो अंधकार में ना रहेगा। अंधकार में रहने की बजाय हमें यीशु के पीछे चलते रहना है और उसके जीवन का उदाहरण पूरी तरह अपनाना है। मेरे अजीजों, हम अपनी टूटी हुई, हारी और फीकी जिंदगी से आगे नहीं बढ़ सकते, पर अब तक आपने परमेश्वर का काफी वचन ग्रहण कर लिया होगा और जाना होगा कि यदि आप प्रभु के पीछे चले तो आप अपने अतीत के बंदी नहीं बने रह सकते। यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत में यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अर्थात मेरी शिक्षाओं पर चलोगे और उसके अनुसार जीवन जियोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर लोगों के हृदय में सपने बोते हैं, पर बहुत से लोग पूरा रास्ता चलकर अंत तक नहीं पहुंचते ताकि उनके सपनों को पूरा करने के लिए उसके पीछे चल सके। बहुत से शुरुआत करते हैं और छोड़ देते हैं, वो इसे जारी नहीं रखते।
क्योंकि उनके टूटे दिल उनकी आशाओं पर हावी हो जाते हैं। अंततः उन्हें पहुंचने के लिए उसके अंदर भीतरी शक्ति ही नहीं होती है। यीशु आपके घावों को भरेगा और आपकी खरोंचों को चंगा करेगा। उसका वचन आपकी आत्मा के औषधि औषधि है। नीति वचन 4 बाब उसकी 20 से 22 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इसको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वो उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़िए। चाहे आप एक दिन का एक ही वचन पढ़े, मैं आपको उत्साहित करता हूं अपने दिन की सही शुरुआत करें। और जब आप रात को सोते हैं तो परमेश्वर द्वारा प्रेरित विचार सोचिए। जैसा कि मैं यीशु मसीह की धार्मिकता में हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भविष्य के लिए उनके पास एक अच्छी योजना है। फिर विश्वास से परिपूर्ण होकर इस तरह प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आप मेरे जीवन के सभी टुकड़े समेटकर मेरी भलाई के लिए उनके द्वारा कुछ अच्छा ही बनाएंगे। रोमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत में आपके वचन में लिखा है कि सभी बातें मिलकर उसके लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे क्षमा करते हैं। पिता, मैं अपने टूटे दिल के लिए आपकी चंगाई स्वीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, रात को कभी सोते समय यह मत सोचिए कि आप कितनी भयानक गड़बड़ी में हैं। आप कभी भी इससे उभर नहीं पाएंगे या कोई भी चीज कभी और बेहतर नहीं होगी या कभी और कोई फर्क नहीं होगा। वचन को अपनी औषधि के रूप में ग्रहण करें। यह औषधि है आपके शरीर, आपके प्राण और आपकी आत्मा के लिए। इसका अध्ययन करें ताकि वचन की शक्ति और पवित्र आत्मा एक साथ आपके जीवन में काम कर सके। मेरे अजीजों, जब आप बाइबल का एक वचन पढ़ते हैं और आपके लिए उसको आप अपनाते हैं तो आप इसे अपनी प्रार्थनाओं में जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए भजन संहिता 30, 11 और 12 आपके सोने के समय की प्रार्थना करते हुए कि तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पट्टुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप ना हो। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर उत्सुक है अपना आत्मा आपके जीवन में लाने को। बस प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आए, आपको जो भी करना चाहते हैं उन लोगों को चंगाई दे जिन्हें मैंने ठेस पहुंचाई है, या मुझे भी चंगाई दे जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है। शायद आप सोच रहे हो कि अब तक आपने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है, पर इस बारे में सोचते हुए पूरा समय इसी में गवाते हुए आप नए मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें तो वो भी समय पर आपका जो समय है उसमें आपकी मदद करेगा, उसमें अपनी महिमा का कार्य कर सकते हैं। चाहे ये बात छोटे के लिए ही क्यों ना हो, परमेश्वर उस समय को इतनी महिमामयी बना देगा जो बाकी बचा है कि आपको लगेगा कि जो कुछ आपने सहा है वो कारागर हुआ है। ये देखकर कि परमेश्वर इसे कैसे अपने हाथों में लेते हैं और आप में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो केवल वही कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए करना असंभव ही था। जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया, मैं परमेश्वर से प्रेम करता था और मैं उसी अवस्था में रहना नहीं चाहता था जिस समय मैं था, और मैं बस ये नहीं जानता था कि जैसा मैं हूं उसे कैसे बदलूं और अलग और बेहतर बन जाऊं।
मुझको बहुत साल लगे वहां तक पहुंचने में जहां मैं वो बन सका जहां परमेश्वर चाहते थे कि मैं बनूं। मेरा मानना है कि इन दिनों में वो धार्मिकता का कार्य तेजी से कर रहे हैं। परमेश्वर वो करेगा जो असंभव दिखे। मेरे अजीजों, इससे कई दशक क्यों ना लग जाए, बेहतर है कि आप अपनी राह में ऊपर की ओर जाएं बजाय नीचे जाने के। प्रार्थना करें, ठीक है प्रभु, लीजिए मेरी टूटी हुई जिंदगी और इकट्ठा कीजिए ये सब टुकड़े, ताकि कुछ भी व्यर्थ ना जाए, टूटे बने हुए ना रहिए। एक फैसला लीजिए अपने अतीत और अपने भविष्य को प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए। आप शायद वैसा ही महसूस करें जैसे मार्था ने महसूस किया जब उसका भाई लाजर मर गया। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु शायद इस स्थान पर पहले से पहुंच जाते, पर बाइबल में लिखा है कि उन्होंने जानबूझकर विलंब किया, देरी की, जब तक कि लाजर मर न गया और कब्र में नहीं रख दिया गया। उन्होंने इंतजार किया जब तक कि परिस्थितियां इतनी असंभव न बन गईं कि यदि उसमें से कुछ अच्छाई निकलती तो हर कोई ये जान लेता कि यह परमेश्वर का कार्य था। प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को आवाज दी और लाजर कफन समेत बाहर आ गया। मेरे अजीजों, हमें ये समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में गतिशील नहीं होते या इतनी तेजी से काम नहीं करता है जितना हम चाहते हैं कि वो करे, तो शायद वो किसी उद्देश्य के लिए ही रुके हैं। बस जब हम सोच रहे होते हैं कि इस गड़बड़ी से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर हमें साबित कर देंगे कि वो कितने शक्तिशाली और महान है हमारी ओर से कार्य करने के लिए। मेरे अजीजों, यदि यीशु ने अपने सभी 12 चुने हुए शिष्यों को व्यक्तिगत रूप की परख से गुजारा होता तो नतीजा ये बताता कि उनमें से कोई भी ऐसा गुण नहीं था जो एक अच्छी सेवकाई की टीम बनाने के लिए जरूरी था। कोई भी गुणवान व्यक्ति नहीं था यदि उनको पहले से ही टेस्ट किया जाता। विशेषज्ञों ने यीशु को सलाह दी होती कि वो आदमियों की खोज करें, यानी कि आदमियों की खोज जारी रखें। ये किसी काम के नहीं है जो उस कार्य के लिए ज्यादा योग्य होते, जो कार्य यीशु उनसे करवाना चाह रहे थे। उनकी रिपोर्ट शायद यही कहती। पतरस भावनात्मक रूप से अस्थिर था और उसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं, और थोमा शक से भरा है। एक के बाद एक हर शिष्य को इसी तरह से अयोग्य साबित कर दिया जाता। ये दिलचस्प है, नोट करना होगा कि यीशु ने इन 12 आदमियों को चुना। लूका 6 बाब और उसकी 12 से 16 आयत में उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की। मैं सोचता हूं कि उन्होंने कितनी देर प्रार्थना की होगी, आपको और मुझे चुनने से पहले वो करने के लिए जो करने के लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु हम में से हर एक के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने हमें चुना क्यों? वो टूटे दिल वालों को चंगाई देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टुकड़े बटोरें और अपनी सामर्थ दिखा सके। और जितने कमजोर लोग वो चुनते हैं उतनी ही ज्यादा शक्तियां उनके द्वारा प्रकट होती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के बारे में सबसे महान बात यह है कि वो बस ये नहीं दिखाते कि हम कहां हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। और इस पूरी यात्रा के दौरान वो अंत को ध्यान में रख कर ही हमारा इलाज करते हैं। अपने रिश्तों की शुरुआत से ही वो बिना शर्त प्रेम द्वारा हमसे प्रेम करते हैं। हम चाहे किसी भी तरीके से उनका प्रेम हासिल करने की कोशिश करें, पर हमें बस यही करना है कि बस उसे स्वीकार करें। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं प्रभु की उपस्थिति में दाखिल होने के लिए, पर सच्चाई यह है कि उनसे दूर जाना असंभव है। वो लगातार हमारी खोज में रहते हैं। भजन संहिता 139
उसकी 7 से 10 आयत में भजन लेखक ने परमेश्वर के बारे में यूं लिखा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अर्धलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मेरे अजीजों, इस अध्याय के वचन में भजन लेखक कहता है कि हमारे जीवन के सभी दिन रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। ये और वचन भजन में देख सकते हैं 17 और 18 के अंदर में वो कहता है कि परमेश्वर हर समय हमारे बारे में सोचते हैं। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरा विचार क्या हाँ बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यदि मैं उसे गिनता तो वे बालू के किनकों से अधिक ठहरते। अपने स्वयं का मूल्य इससे न ठहराएं कि अन्य लोगों ने आपसे कैसा व्यवहार किया है। अपना मूल्य और योग्यता उससे आंकिए कि आप मसीह में क्या हैं, मसीह ने आपके लिए क्या किया है और मसीह आपके लिए क्या कर सकता है। इस चीज से अपने आप को नापिए। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी भी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है, ताकि जो हमारे टूटे हुए टुकड़े हैं, जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, उनको समेट सके, ताकि वो हमें नया बना सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए कि जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की कैसी भी मुश्किलातें हों, कैसी भी परेशानियां हों, कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आप हमारे टुकड़ों को बटोरना चाहते हैं ताकि उनको दोबारा से बना सके। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हमें दोबारा से बनाइए। परमेश्वर हमारे को अपने नाम काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। यदि हमारे जीवन में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई घटी है, तो प्रभु जी उस तमाम कमी को, तमाम घटी को, तमाम कमजोरियों को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कीजिए। हमें अपने नाम काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारे जीवन पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी छाप लगाइए ताकि परमेश्वर हम परमेश्वर जीवन जी सके और बहुतायत का जीवन जी सके, जिसको देने के लिए आप स्वयं आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आए। परमेश्वर हम अपने जीवन की महत्वता को समझ सके कि आप हमारे जीवनों से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर तमाम उदासियों से, तमाम हताशाओं से, तमाम निराशाओं से परमेश्वर जो हमको विचलित करती हैं, जो हमको परेशान करती हैं, उन तमाम निराशाओं हताशाओं से परमेश्वर हमारे मुक्ति प्रदान करे। हमको परमेश्वर अनुग्रहित करे, आशीष में करे। परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु जी आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए लाभकारी हो। परमेश्वर यदि कोई हताश या निराश है परमेश्वर प्रभु जी, आइए परमेश्वर आप उनके बचे हुए टुकड़ों को बटोरिए। परमेश्वर उस व्यक्ति को नया बनाइए। परमेश्वर वचन सुनने वालों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।